आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जो धमकी भरे ईमेल्स हैं वो जा रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, जैसे ही इसको लेकर मेल आया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। फायर टेंडर्स वहां भेज दिए गए हैं, एंटी बॉम्ब स्क्वाड को वहां भेज दिया गया है, डॉग स्क्वाड वहां जा रहा है। तो तमाम प्रिकॉशंस वो पुलिस प्रशासन ले रहा है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक की बात है और नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को देखते हुए बेहद संजीदा है। और जैसे कि आपने बात की, इससे पहले भी कई इस तरह के मेल्स स्कूल्स को आ चुके थे, जिसके बाद उनके प्रिकॉशन लेते हुए तमाम खाली कर दिया गया था और बच्चों को उनके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि जैसे ही इस मुद्दे को लेकर मेल आया उसके बाद से जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन इसको कंट्रोल करने में, यानी फायर टेंडर्स, डॉग स्क्वाड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड को वहां भेज रहा है, तो उसके साथ साथ एक पूरी टीम कहीं ना कहीं इसके इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि कहां से ये आया और क्या सबूत इनके पास है, जिसके बाद इन्होंने मेल किया। तो अब दोनों तरीके से प्रशासन आगे बढ़ रहा है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जी आनंद, इस मेल में क्या लिखा हुआ है? क्या कोई समय भी निर्धारित किया गया है कि इतने बजे ये धमकी जो है या ये बात जो है वो कर दी जाएगी या इतने बजे बम से उड़ा दिया जाएगा? ऐसा कुछ मतलब मेल में स्पेसिफाई क्या किया गया है? चारुल, जो मेल आया गया है उसमें यह लिखा गया है कि हमने नॉर्थ ब्लॉक में बम लगा दिया गया है और वो कभी भी फट सकता है। जिसके बाद कहीं ना कहीं उसको जैसे ही मेल किया गया कंट्रोल रूम को, तो उसको मेल की संजीदगी को समझते हुए प्रशासन आगे इस मुद्दे को देख रही, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, कई बड़े अधिकारी हैं, खुद अमित शाह तक का दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक के अंदर है, एनएसए का दफ्तर अंदर है, तो कई बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर उस नॉर्थ ब्लॉक के अंदर है, जिसकी संजीदगी को समझते हुए तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने इसमें हरकत आ गई है, हरकत शुरू कर दी है और लगातार कई प्रकार के इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं, लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है और लगातार हर जगह पे जांच पड़ताल की जा रही है। डॉग स्क्वाड भेज दिया गया, फायर टेंडर्स भेज दिए गए, हर तरीके का प्रिकॉशंस लिया जा रहा है और लगातार उसको आगे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है इस प्रकार की कोई वारदात ना हो। और एक साथ कहीं दूसरी टीम इसके आईपी एड्रेस को खंगाल रही, कहां से मेल किया गया, उसकी इंटेंशन क्या थी, और लगातार दोनों ही पक्ष अपने अपने चीजों को लेकर अपनी जांचें आगे कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। जी एक चीज और समझना चाहेंगे आनंद, इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, क्योंकि अब से पहले जो मेल्स पहुंचे थे वो दरअसल साजिश नहीं, शरारत निकले। इसमें अगर हम देखें, क्या अभी हालांकि देखिए मामला बहुत संजीदा है, इसे सीरियस लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये लग रहा है कि क्या ये वाकई किसी की शरारत हो सकती है एक बार फिर से, या वाकई एक बड़ी साजिश है? जी, आमतौर पर देखा जाए नॉर्थ ब्लॉक वो सबसे सेफ और सिक्योरिटी भरा इलाका होता है, पुलिस पर्सनल हमेशा वहां लगे रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर नॉर्थ ब्लॉक जाना होता है तो अपनी जांच पड़ताल के बाद ही जाया जाता है। तो इस तरह की गुंजाइश नॉर्थ ब्लॉक में आज तक तो भारत के इतिहास में देखा नहीं गया। जहां तक सिक्योरिटी एजेंसी इसको कहीं ना कहीं किसी की शरारत मान रही है और यही कारण है कि जो एक स्पेशल एक टीम बनाई गई है वो आईपी एड्रेस की खंगाली कर रही है कि कहां से मेल आया और तमाम चीजें, उसका इरादा क्या था। तो आमतौर पर देखा जाएगा कि इसको एक तरफ पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है जो मेल आया उस पर अपना चीजें आगे जी जा सके, तमाम जो प्रोसीजर है वो किया जा सके, जांच पड़ताल पूरी मुकम्मल की जा सके, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में आमतौर पर इस तरह की शिकायत आना कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो सबसे सेफ इलाका होता है। बड़े बड़े अधिकारी का है, होम मिनिस्ट्री है, खुद वहां पर बड़े अधिकारी बैठते हैं, अमित शाह बैठते, तो तीनों डिप्टी एमओएस बैठते, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले ही अलर्ट रहता है। लेकिन इस तरह की मेल किस उद्देश्य से भेजा गया उसकी जांच की जा रही है, आईपी एड्रेस उसका निकाला जा रहा है, उसके बाद आगे की जो पूछताछ की जाएगी उसके अनुसार चीजें आगे बढ़ेंगी। आनंद, पुलिस इस मामले में क्या अभी कुछ बोलने के लिए तैयार है? कुछ जवाब वो लोग दे पा रहे हो कि ये सब कुछ किस ओर जा रहा है? अभी तक जो पुलिस प्रशासन इसमें कर रही है वो जांच कर रही है कि मेल आया है तो किसने करा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और इसके साथ साथ वो आगे जो जांच है वो होम अफेयर्स में भी यानी नॉर्थ ब्लॉक में भी कर रही है कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि बेहद सिक्योरिटी का मामला है। नॉर्थ ब्लॉक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो उसको लेते हुए तो कहीं भी किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे। 2 टीमों को इसमें डिप्लॉय कर दिया गया है, फायर टेंडर्स, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सबको भेज दिया गया है। एक तरफ इसको रोकने को लेकर चीजें आगे चल रही है, दूसरी तरफ कहीं ये शिकायत जो आई है वो शरारत तो नहीं है किसी की, तो उसके प्रकार की जांच आगे चल रही है। तमाम चीजें आईपी एड्रेस से लेकर लगातार उस व्यक्ति को खोजा जा रहा है जिसने ये मेल किया है, उसकी इंटेंशन, उसके बाद जांच के बाद पता चलेगी क्या इसने शरारतवश किया या किसी प्रकार की से कोई और चीजें रही इसके पीछे। अभी तक पूरा मामला जांच है, तो सिक्योरिटी एजेंसी इसको लेकर जांच कर रही है। और किसे ये ईमेल भेजा गया था?
अगर बात की जाए इस मेल की तो लगभग 3:30 बजे के आसपास इस मेल को भेजा गया था, जो कि कंट्रोल रूम नॉर्थ ब्लॉक में स्थापित किया गया है, जहां से तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स को देखा जाता है और दुनिया के साथ साथ तमाम जगह नजर रखी जाती है। भारत के कई ऐसे वीवीआईपी स्पॉट्स है, जैसे वहां पे पीएम को जाना होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है। कई ऐसे नक्सलाइट एरिया है, वहां सीसीटीवी लगा, तो तमाम सर्वेलेंस वाली जगह वहां होती है, जो बहुत ही सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है। तो जिसको लेकर वहां पर जब ये मेल गया, तो उसके बाद से तमाम रिस्पॉन्स धीरे धीरे तमाम चीजें शुरू हो चुकी है और आगे की कार्रवाई को लेकर अब चीजें आगे देखी जा रही है कि इंटेंशंस क्या थी, क्या ये सच्चाई है या उससे नहीं है। तो जितने भी अधिकारी को नॉर्थ ब्लॉक में कई कमरों को खाली करा लिया गया है, डॉग स्क्वाड वहां पहुंच रहा है और उसके साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड भी अपनी आगे की चीजें कर रहा है। जी आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि लगभग 3:30 बजे मेल प्राप्त हुआ था, फिलहाल हम देखें तो 5 से ज्यादा बज चुके हैं, तो लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं इस मेल को आए हुए। मेल में लिखा था कि कभी भी बॉम्ब फट सकता है, यानी 1.5 घंटे तो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये मान लिया जाए कि अब ये पूरा घटनाक्रम जो है, जब तक प्रॉपर जानकारी निकल कर नहीं आएगी, ये शरारत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये आमतौर पर माना ही शरारत तौर पे जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक भारत के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर आमतौर पर सिक्योरिटी पर्सनल्स पहले ही टाइट रहते हैं, सिक्योरिटी टाइट होती है। आमतौर पर किसी को वहां बिना जांच पड़ताल के जाया नहीं जाता, कोई नॉर्मल आदमी घूमने तक वहां नहीं जाता। तो आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जिसने भी ये मेल करा है वो कहीं ना कहीं शरारत हो सकती है, लेकिन शरारत को भी पूरी तरह से जांच करने को लेकर एजेंसीज आगे बढ़ गई है। बाई चांस इसमें 1% कुछ इधर से उधर ना हो जाए, इसको लेकर तमाम चीजों को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। एंटी बॉम्ब स्क्वाड तमाम चीजें अपने ऑफिसर्स को खंगाल रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। डॉग स्क्वाड को भी वहां भेज दिया गया है, यहां तक कि फायर टेंडर्स को भी वहां भेज दिया गया। तो सरकार इसको लेकर कोई गुंजाइश नहीं वहां रखना चाहती। कल को किसी प्रकार की वारदात हो तो तमाम चीजें वहां हों, लेकिन जो आमतौर पर माना जा रहा है, आपने देखा कि स्कूल को इससे पहले धमकियां दी गई थी जो पूरी तरह शरारत निकली। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है एक बार फिर शरारत हो सके। इसको लेकर भी एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो इसके होता है, हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है। क्या मेल भेजने वाले ने सिर्फ और सिर्फ मेल भेजा है या उसके पीछे एक मोटिव क्या है, वो चाहता क्या है, ऐसा कुछ बताया गया हो? जी, मोटिव का अभी तक सामने चीजें निकल कर नहीं आ रही, लेकिन जो एजेंसीज मान रही है वो ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी की वारदात है। जो हरकतें हुई हैं वो एक तरीके से माना जा रहा है कि या तो वो बदमाशी में की गई हैं, किसने की है, उसका उद्देश्य क्या था, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं जांच में जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद निकलेगा। लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में बॉम्ब जैसी चीजें को आमतौर पर माना जाता है कि सिक्योरिटी पर्सन वहां पहले ही टाइट होते हैं। किसी नॉर्मल आदमी की एंट्री जब तक पास ना बने या किसी के रेफरेंस ना आए तो नहीं बनती है। तो इसको लेकर एक तरह के दोनों एजेंसी 2 प्रकार का काम कर रहे हैं। एक जांच चल रही है और उसके साथ साथ आईपी एड्रेस खंगालने के बाद जिस व्यक्ति ने भेजी है उसकी इंटेंशन क्या है, उसको लेकर आगे की जांच की जा रही है। आनंद, देश में देखिए चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार इस तरह के मेल जो प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या ये चुनाव के बीच सिक्योरिटी थ्रेट देने की कोशिशें हैं? क्योंकि एक के बाद एक ऐसी चीजें जो है वो अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। सबसे पहले स्कूल से इनकी शुरुआत हुई थी और अब बात देखिए नॉर्थ ब्लॉक के पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी है। देखिए, चुनाव 2024 लगातार चल रहे हैं और मैं इस वक्त दिल्ली में हूं। कुछ देर बाद ही दिल्ली में द्वारिका में खुद प्रधानमंत्री की रैली होनी है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज खुद ही अलर्ट होती हैं। नॉर्थ ब्लॉक भारत का सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक होता है। सीआईएसएफ से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां डिप्लॉयमेंट होती है, दिल्ली पुलिस उसमें एक्स्ट्रा होती है। तो इतने आमतौर पर किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश वहां नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि बड़े बड़े दफ्तर है भारत की सिक्योरिटी का। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का दफ्तर है, तो भारत की सुरक्षा खुद पैरामिलिट्रीज के अधिकारी हाथ में होती है और अधिकारी कहीं ना कहीं एमएचए को रिपोर्ट करते हैं। तो एमएचए में इस प्रकार की वारदात को लेकर एजेंसीज पहले ही अलर्ट होती हैं, टाइट होती हैं, क्योंकि एमएचए वो डिपार्टमेंट है जहां से भारत की सुरक्षा तय की जाती है। तो अगर वहीं पर सुरक्षा चूक होती है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार पर सवाल उठता है। उसी के चलते तमाम एजेंसीज का वहां डिप्लॉयमेंट किया जाता है और सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। आमतौर पर किसी भी नॉर्मल आदमी को वहां भेजा नहीं जाता, वो नहीं जा सकता बिना किसी के पास के, बिना किसी की एंट्री के, बिना किसी के रेफरेंस के। तो आमतौर पर ऐसी प्रकार की आज तक भारत के इतिहास में कोई सुरक्षा चूक नहीं देखी गई है। तो यही माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी की बदमाशी हो सकती है, जिसके चलते एजेंसीज उसके आईपी एड्रेस यानी इंटर प्रोटोकॉल नंबर, जैसे आप और हम फोन यूज करते हैं तो उसका एक इंटरनेट होता है, नेट का हर एक नेट का इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर होता है, जिसकी जांच की जा रही है और जिसने भेजा है उसको अब गिरफ्तारी या कहें उससे पूछताछ को लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है कि उसकी क्या इरादे रहे, क्या उद्देश्य रहे।